आप सभी तमाम ईपीएस 95 पेंशनर्स लोगों के द्वारा और कमांडर अशोक रावत और एनएससी की टीम के द्वारा लगातार जो है कि मैसेज हमको प्राप्त हो रहे हैं और पूछा जा रहा है कि कमांडर अशोक रावत जी ने आंदोलन रद्द होने के बाद आंदोलन को जो है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा मंजूरी नहीं दिए जाने के बाद और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का ईमेल कमांडर अशोक रावत को प्राप्त हो जाने के बाद आपने जो है कि 24 घंटे के अंदर अभी तक पेंशनरों तक सारी बातों को पहुंचाया क्यों नहीं, तो हम बता देना चाहते हैं कि तमाम जो है कि खबरें चल रही है और तमाम खबरों का निष्कर्ष आपको इस चैनल पर और खास करके ईपीएस 95 पेंशनरों से प्राप्त हो रहे लगातार अनुरोधों के अवसर पर जो है कि उनके अनुरोधों पर हम आपको जो है कि तमाम डिक्लेरेशन करने जा रहे हैं, तमाम बातों जो है कि आपको बताने जा रहे हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि खबरें बहुत चलती है और निष्कर्ष इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाया जाता है। सही जानकारी आपको यहाँ प्राप्त होती है, तो खबरों को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर और आपको बता देना चाहते हैं कि दिल्ली में प्रस्तावित ईपीएस 95 पेंशनरों के 2 दिवसीय आंदोलन को लेकर हालात अचानक बदल गए, जब दिल्ली प्रशासन ने आंदोलन की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसकी वजह बताई जा रही है राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था, वीवीआईपी मूवमेंट और सांसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत और राष्ट्रपति पुतिन के आगमन का हवाला देते हुए व्लादिमीर पुतिन जो कि राष्ट्रपति हैं रसिया के, वे जो है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जो है कि भारत दौरा शुरू हो चुका है। यानी कि 4 तारीख और 5 और 6 तारीख को व्लादिमीर पुतिन की संभावित दौरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जो है कि मंजूरी नहीं दिया है। इस बीच श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का मेल कमांडर अशोक रावत जी को प्राप्त हुआ है और उससे जुड़े हुए तथ्यों को पेंशनरों के साथ शेयर करने का काम कमांडर अशोक रावत जी ने किया है। उन सारी चीजों से आपको जानकारी लेनी चाहिए, आपको जो है कि आपके सवालों का जवाब मिलेगा और साथ ही साथ आपको तमाम तरह के जो आपकी मन में जो बातें चल रही हैं, जिज्ञासा आपकी शांत होगी। इस बीच श्रम मंत्रालय ने कमांडर अशोक रावत को ईमेल भेजकर आश्वासन दिया है कि ईपीएस 95 से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर गंभीरता पूर्वक विचार खत्म हुआ और अब निर्णय की बारी है। और दोनों घटनाओं में पेंशनरों को उम्मीद और गुस्सा और चिंता और उथल पुथल की नई लहर पैदा कर दी है, जिसको शांत करने के लिए हम विशेष आग्रह पर आपसे मुखातिब हो रहे हैं। देश के लगभग 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनर लंबे समय से अपनी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है और इससे जुड़े हुए सवाल जो है कि संसद सत्र के दौरान भी देखे जा सकते हैं। कमांडर अशोक रावत जो इस आंदोलन के प्रमुख चेहरे हैं, लगातार सरकार से संवाद कर मांग कर रहे हैं, परंतु अब तक कोई ठोस निर्णय न आने के कारण पेंशनरों में नाराजगी बढ़ी हुई है। इस बीच आंदोलन की अनुमति न मिलना उनके पेंशनरों के अंदर और जो है कि गुस्सा पैदा कर सकता है। दिल्ली पुलिस आधिकारिक पत्र में स्पष्ट किया है कि 1 से 19 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र है और जो है कि 4 से 6 दिसंबर तक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा है और राजधानी में पहले से लागू उच्च सुरक्षा अलर्ट के मद्देनजर बड़े जनसमूहों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पुलिस ने यह भी कहा है कि किसी तरह की रैली, धरना या भीड़ इकट्ठा होने से सुरक्षा में बाधा आ सकती है। अनुमति न मिलने के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब से आने वाले पेंशनर में निराशा फैल गई है और कई संगठनों ने सरकार द्वारा आवाज दबाने का तरीका बताया है, जबकि कई वरिष्ठ नागरिकों ने कहा है कि हम बूढ़े हैं लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार अभी जिंदा है। और जो है कि मीडिया में वीडियो और बयान और पोस्ट चल रहे हैं जिसमें कमांडर अशोक रावत ने बड़ी ही धैर्य और शालीनता के साथ इसको कहा है कि इसमें चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। यह तो और हर्ष का विषय है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का ईमेल प्राप्त हुआ है जिसमें जो है कि अंतिम विचार विमर्श और अंतिम निर्णय की बात बताई गई है
और धरना और प्रदर्शन को टाला जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि फिर भविष्य में कभी किया नहीं जा सकता है, चूंकि व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, उनका दौरा है, शीतकालीन सत्र है, तमाम जो परिस्थितियां हैं वह ऐसी है जिसकी वजह से जो है कि धरना प्रदर्शन की अनुमति दिल्ली पुलिस ने नहीं दिया है। इसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। एक बार जो है कि श्रम मंत्रालय के बुलावे पर फिर देखा जाए, उसके बाद जो है कि सारे दरवाजे खुले हैं और सरकार से दो दो हाथ करने को देश भर के पेंशनर तैयार हैं। और कमांडर अशोक रावत ने तमाम पेंशनरों को इस बात के लिए विशेष धन्यवाद दिया है कि पूरे भारत में मीडिया और खबरची और जो है कि हम जैसे पत्रकारों ने इस सवाल को जितने जोर शोर से उठाकर जनमानस और सरकार तक पहुंचाया, यह एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन चुका है और बहुत सारे लोग इससे जुड़ चुके हैं। और इन सारी चीजों को देखते हुए कमांडर अशोक रावत जो है कि धन्यवाद ज्ञापित किए हैं। इसलिए पेंशनरों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अनुमति रद्द होने के बाद कमांडर रावत ने कहा, हम समान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहना चाहते थे, हमें रोका जा सकता था, हमारी आवाज को नहीं। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली पुलिस के निर्णय के तुरंत बाद ही श्रम मंत्रालय का ईमेल उनके पास आया, जिसमें समाधान प्रक्रिया शुरू होने की बात कही गई है। उन्होंने पेंशनरों से संयम रखने की अपील की है। श्रम मंत्रालय द्वारा भेजे गए ईमेल में 3 महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं। ईपीएस 95 से जुड़ी आर्थिक व्यवहार्यता पर मूल्यांकन करना शुरू किया। पेंशन बढ़ाने को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। कमांडर रावत और प्रतिनिधि मंडल को औपचारिक मुलाकात के लिए बुलाया जा सकता है। ईमेल में कहा गया है कि सकारात्मक दिशा में जो है कि सरकार कार्य कर रही है। पेंशनरों के बीच अब यह बड़ा सवाल बन गया है कि आंदोलन स्थगित किया जाए या ऑनलाइन, डिजिटल या शांतिपूर्ण रूप में जो है कि आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। कई प्रदेशों से सुझाव आने लगे हैं कि आंदोलन को दिल्ली के बजाय राज्य मुख्यालयों पर किया जाए। कमांडर रावत ने कहा कि वे जल्द ही एक नई रणनीति साझा करेंगे, जिसके तहत तमाम जो है कि कार्यक्रम निर्धारित कर उनको सर्कुलेट किया जाएगा। ईपीएस 95 पेंशन योजना के लाभार्थियों में ऐसे लाखों लोग हैं जिनकी मासिक पेंशन 1000 से 2500 के बीच है। बढ़ती महंगाई में यह राशि परिवार चलाना तो दूर, दवा और इलाज के लिए भी काफी नहीं। हर साल पेंशनर इसी संघर्ष में अपनी जान गंवा देते हैं कि यह आंदोलन सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। चुनाव पूर्व राजनीति में वरिष्ठ नागरिकों का वर्ग महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पेंशन बढ़ने पर सरकार को भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा, लेकिन पेंशनरों को नाराज करना भी सरकार के लिए जोखिम भरा है। इसलिए सरकार समाधान चाहती है, लेकिन फैसला लेने में काफी समय व्यतीत हो रहा है, जिससे पेंशनरों में जो है कि आक्रोश है। अनुमति रद्द होने और मंत्रालय से ईमेल दोनों पर विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना की। किसी ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रहार कहा तो किसी ने विरोधों की अनदेखी बताया। हालांकि सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि हम किसी दबाव में नहीं बल्कि व्यवहारिक समाधान चाहते हैं। ग्रामीण इलाके, छोटों शहरों, कस्बों और ईपीएस 95 पेंशनरों के बीच केवल यही चर्चा है। पेंशन बढ़ेगी या नहीं, आंदोलन हो पाएगा या नहीं, मंत्रालय का ईमेल क्या वास्तव में किसी बड़े बदलाव का संकेत है? परिवार के युवा सदस्य अपने बुजुर्गों के साथ सोशल मीडिया अपडेट देखकर स्थिति समझने की कोशिश कर रहे हैं। 2 बड़ी घटनाओं के विषय में जो है कि खासकर चर्चा हो रही है। आंदोलन को अनुमति न मिलना और श्रम मंत्रालय का सकारात्मक ईमेल रावत को प्राप्त होना ने परिदृश्य को बदल दिया है। कमांडर रावत ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में सरकार और पेंशनरों के बीच औपचारिक बातचीत हो सकती है। देश के 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनरों की निगाहें अब सिर्फ एक बात पर टिकी है, क्या इस बार सरकार सच में कोई बड़ा निर्णय लेगी? यह रिपोर्ट जो है कि आपको हम दिखा रहे हैं ताकि आपके सवालों का जवाब और निष्कर्ष भी आपको साथ ही साथ मिल जाए। पेंशन की राशि अभी बढ़ाई नहीं गई है। आंदोलन को स्थगित किया गया है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दिया है।
कारण राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा और संसद सत्र की शुरुआत और हाल ही में दिल्ली में हुए कुछ घटनाओं की वजह से सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने जो है कि कारण बताते हुए आंदोलन स्थगित करने का हवाला दिया है, जिसकी वजह से 2 दिवसीय कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं। इस बीच जो है कि आपको बता देना चाहते हैं कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक ईमेल कमांडर रावत और एमएनसी के जो है कि मेल पर प्राप्त हुआ है, जिसमें श्रम मंत्रालय के द्वारा जो है कि कहा गया है कि आपके पेंशन वृद्धि की प्रक्रिया को अंतिम चरण में पहुंचा दिया गया है, सकारात्मक कार्रवाई हो रही है। इसको लेकर जो है कि भविष्य में जो है कि कमांडर अशोक रावत के साथ मुलाकात और बैठक भी हो सकती है। यह तमाम खबरें और अपडेट लेटेस्ट है, इसलिए जो है कि इसके बाद उम्मीद करते हैं कि आपको जो है कि कोई परेशानी और जानकारी का अभाव आपके अंदर नहीं रहेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।